भाई साहब पूरे YouTube में ना 50% से ज्यादा AI वाला चैनल मोनेटाइज ही नहीं होता है। अगर 100 चैनल बनता है ना तो 100 में से 50 लोगों का चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। भले आपके चैनल पर मान लो 10 मिलियन व्यूज का रिक्वायरमेंट है ना, इसके जगह मान लो अगर आपके चैनल पर 100 मिलियन भी क्यों ना व्यूज हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर्स की जगह अगर आपका 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो जाए, बट फिर भी आधा आधी चैनल रिजेक्ट कर दिया जाता है मोनेटाइजेशन, वो खासकर AI वालों का। अब देखो आप में से ना कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, जो लोग AI वीडियो बनाते हैं वो लोग सोचते हैं कि AI जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं कि AI चैनल मोनेटाइज आराम से होता है, लेकिन कुछ AI चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज बात करते हैं, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, ये यूट्यूब की जो पॉलिसी में बताई गई है मैं वही चीज आपको डिटेल से समझा रहा हूं। सबसे पहला चीज, AI जो चैनल है ये मोनेटाइज हो सकता है, यूट्यूब ने स्पष्ट तरीके से बता रखा है। AI चैनल मोनेटाइज आराम से हो सकता है, ये यूट्यूब ने बता रखा है। लेकिन यूट्यूब ने और भी चीजें बताया है। इन्होंने बताया है सिर्फ AI यूज करने से रिजेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो में सिर्फ AI का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी रिजेक्ट नहीं होता है। रिजेक्ट होने का कुछ और रीजन है, इशू AI नहीं है, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने का इशू AI नहीं है, कंटेंट क्वालिटी होता है। मतलब AI को दोष जो लोग देते हैं, भाई AI की कोई दोष नहीं होता है, कंटेंट क्वालिटी की दोष होता है। समझ में नहीं आया? चलो मैं आपको पूरी विस्तार से समझाता हूं। जैसे कि देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूं कि आखिर YouTube को किस चीज से प्रॉब्लम है। YouTube को AI से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी AI चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट क्यों होता है। यहां पे देखो YouTube को किस चीज से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहां पे देखो सबसे जो पहला चीज है लो एफर्ट कंटेंट, ये देखो ये भी AI में ही आता है, लो एफर्ट कंटेंट। अब दूसरा जो है वो कॉपीड और रीयूज वीडियो से YouTube को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तीसरा जो चीज है वो सेम वॉइस सेम फॉर्मेट में इस्तेमाल किए गए वीडियो से YouTube को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब जो चौथा चीज है बिना क्रिएटिविटी ऑटोमेशन का इस्तेमाल किए, ये YouTube को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इससे भी, ठीक है। तो कुछ ये 4 चीजों है, इन 4 चीजों से YouTube को प्रॉब्लम होता है और इन चारों चीजों की वजह से क्या होता है, चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन लोग दोष दे देते हैं किसको, पता है, AI को, कि AI चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। भाई AI का चैनल मोनेटाइज होता है, लेकिन भाई अगर AI में ये सब यूज रहा तो मोनेटाइज नहीं होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सब आखिर क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। तो चलो मैं आपको और डिटेल से समझाता हूं। जैसे कि देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं कौन सा AI कंटेंट मोनेटाइज होता है। जरा ध्यान से देखना, मान लो AI में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, लेकिन कौन सा AI कंटेंट मोनेटाइज होता है, चलो अब ये दिखाता हूं। जैसे कि देखो सबसे पहला चीज ओरिजिनल स्क्रिप्ट। अगर मान लो आप वीडियो बना रहे हो AI से और अगर आपकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, चाहे आप खुद से स्क्रिप्ट लिख रहे हो, स्क्रिप्ट बोलो कहानी बोलो एक ही चीज है, खुद से कहानी आप लिख रहे हो, या तो अगर आप खुद से कहानी नहीं लिख रहे हो, अगर आप मान लो सिंपल तरीके से चैट GPT से लिख रहे हो, ठीक है ना, तो भी हो जाएगा। लेकिन पता है कैसे, अगर आप चैट GPT को कमांड दे रहे हो कि भाई आप एक स्टोरी बनाओ जिसमें एक बंदर होना चाहिए, एक हाथी होना चाहिए और एक जंगल में एक आदमी जा रहा हो, इस प्रकार से अगर आप पूरा नरेशन इसको खुद से दोगे, खुद से इसको बोलोगे और ये स्टोरी बनाएगा, तो समझ लो वो आपकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में माना जाएगा, गिनती आएगा ओरिजिनल स्क्रिप्ट में। लेकिन अगर आप इसको बोल रहे हो चैट GPT को कि भाई तुम मुझे एक स्टोरी दो 100 वर्ड में 200 वर्ड में, तो ये क्या करेगा, ये अपने दिमाग से देगा, और अपने दिमाग से देगा ना तो भाई इस तरह का मोनेटाइजेशन में दिक्कत होता है। समझ लो यहाँ पे खेला है। मतलब स्क्रिप्ट अगर आप खुद से लिखवा रहे हो, खुद के दिमाग से लिखवा रहे हो, भले आप चैट GPT से ले रहे हो, लेकिन दिमाग खुद का लगा रहे हो ना, खुद बोल रहे हो कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो वहां पे ये आपकी स्क्रिप्ट जो है ये ओरिजिनल में गिनती आएगी। तो ये चीज याद रखना। तो अगर आप खुद की लिखी हुई हो या फिर आप मतलब खुद से दिमाग से लिखवा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। ये पहला चीज है। अब दूसरा देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से AI वॉइस प्लस ह्यूमन टच। अगर आप AI से वॉइस जनरेट करवाते हो, ठीक है ना, और उसमें कुछ ह्यूमन का टच है, तो भाई वो भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब ये AI वॉइस और ह्यूमन टच क्या है, मान लो आप AI से वॉइस बनवाए और थोड़ा बहुत एडिट किए, कुछ भी टच है, एडिट किए, कहीं पे फास्ट किए, कहीं स्पीड किए, कुछ भी किए, ठीक है, तो उस तरह का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इनमें से किसी भी तरह का रहेगा ना तो मोनेटाइज हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो है स्टोरी, एजुकेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर मान लो आप जो वीडियो बनाते हो, वीडियो एक स्टोरी क्रिएट करते हो ओवरऑल,
मान लो आपने एक शॉर्ट बनाया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया। अब इस शॉर्ट वीडियो में आपने पूरा स्टोरी क्रिएट कर दिया दिमाग लगा के कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, या फिर मान लो आप किसी चीज़ का शिक्षा दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, या फिर मान लो आप कोई चीज़ का एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई मान लो हावड़ा ब्रिज का एक्सप्लेन कर रहे हो, मान लो कुतुब मीनार का एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ भी चीज़ का एक्सप्लेन कर रहे हो, तो भाई इस तरह का क्या होता है, एफर्ट में कंटेंट आता है। लो एफर्ट कंटेंट नहीं आता, ये एफर्ट कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह का चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। भले आपने सब कुछ इसमें एआई का इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर भी मोनेटाइज हो जाएगा। अब जो अगला चीज है वैल्यू एडेड कंटेंट। अगर आप किसी भी कंटेंट में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हो तो भाई वो बिंदास मोनेटाइज होगा। अब वैल्यू ऐड कैसे कहते हैं, जैसे कि देखो मान लो एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने एआई से, ठीक है ना, एआई से आपने सिंपल तरीके से वीडियो जनरेट कर लिया, ठीक है। अब एआई से आपने वॉइस भी जनरेट कर लिया। अब आपने मान लो स्क्रिप्ट भी एआई से ही लिखवाया था, ठीक है, बट भाई फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर आप इसमें अपना कोई भी वैल्यू ऐड करते हो। जैसे कि मान लो आपने सब कुछ एआई से बनवाया, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, या फिर आपका कहानी हो, लेकिन अगर मान लो इसको आप अच्छे से एडिट करते हो, ठीक है, अगर अच्छे से एडिट करते हो, कट क्रॉप वगैरह करते हो, ट्रांजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या हो पता है, आप इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ये वैल्यू एडेड कंटेंट हो जाएगा और इस तरह का एआई चैनल, एआई वीडियो आराम से मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का चैनल है जो कि मोनेटाइज होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे क्या होता है पता है, बस वेबसाइट में जाना होता है और वहां पे आपको अपना स्टोरी डालना होता है, ठीक है, स्टोरी जो है वो डालना होता है। उसके बाद वेबसाइट क्या करता है, इसी स्टोरी से वो क्या करेगा, इमेज खुद बनाएगा, फिर क्या करेगा वो वीडियो खुद बनाएगा, फिर क्या करेगा वो वॉइस भी खुद बनाएगा, और वो लास्ट में क्या करेगा, एडिट जो होता है ना, एडिट भी खुद करेगा, मतलब फाइनल वो आपको वीडियो बना के दे देगा। बस कहानी डालोगे वो वीडियो बना के दे देगा। तो इस तरह का मोनेटाइजेशन में दिक्कत होता है, इसी तरह का चैनल का मोनेटाइजेशन ज़्यादातर रिजेक्ट होता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं कि कौन सा एआई कंटेंट रिजेक्ट होता है, मोनेटाइज किस किस तरह का होता है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया हूं, लेकिन अब बात रहा कि किस किस तरह का चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर इनमें से किसी नीच पे आपका एआई चैनल है तो भाई उसको अभी छोड़ दो या फिर चेंज कर दो, क्योंकि इस तरह का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि देखो सबसे जो पहला चीज है वो है कॉपी पेस्ट टेक्स्ट प्लस एआई वॉइस। अगर मान लो आप कॉपी पेस्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो और एआई वॉइस का इस्तेमाल करते हो तो भाई दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कहीं से वीडियो को उठाए या फिर फोटो को उठाए, कुछ भी किए, एग्जांपल के तौर पे मान लो आप कोई स्क्रिप्ट ही ले लो, आपने चैट जीपीटी से या तो कहीं से उठा लिया, खुद का दिमाग कुछ नहीं लगाए, स्टोरी था आपने उठा लिया और उसमें एआई का वॉइस ऐड कर दिया, मतलब उससे एआई से वॉइस बनवा दिया, तो भाई क्या होगा, इस तरह का आपका मोनेटाइज नहीं होगा। अब दूसरा जो है दूसरों के क्लिप बिना परमिशन का इस्तेमाल किया तो भाई इस तरह का भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते हैं, किसी और का क्लिप उठा लेते हैं, एआई से कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो भाई इस तरह का मोनेटाइज नहीं होगा, सामने वाले का परमिशन होना चाहिए। अब अगला जो चीज़ है वो देखो सेम टेम्पलेट रिपीट करना, एक ही टेम्पलेट को बार बार रिपीट करने वाला का मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे कि देखो अब मैं आपको समझाता हूं। अब देखो अभी के टाइम पर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी अब सब कोई बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई मुझे 100 वर्ड का एक शॉर्ट स्टोरी दो, कोई और बोलता है कि 100 वर्ड का एक शॉर्ट स्टोरी दो, कोई और बोलता है कि 100 वर्ड का शॉर्ट स्टोरी दो। तो चैट जीपीटी क्या करता है पता है, एक ही स्टोरी को सबको चिपका देता है। जो स्टोरी है वो मुझे भी दे दिया, किसी और को भी दे दिया, फिर किसी और को भी दे दिया, वही स्टोरी को एक ही, जैसे कि रामू एक गरीब किसान था, इस प्रकार से वही स्टोरी सबको दे दिया। तो भाई ऐसे में क्या होगा पता है, ये सेम टेम्पलेट में आ गया, सेम टेम्पलेट रिपीट हो रहा है। इसीलिए पहले मैंने आपको क्या बताया, इसीलिए आपको खुद की स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। भले आप चैट जीपीटी से लिखवाओगे, लेकिन वहां पे क्या करना पड़ेगा, खुद की दिमाग से बोलना पड़ेगा कि मुझे ऐसा स्टोरी दो 100 वर्ड में, जहां पे एक ये इंसान हो, ये हो, कुत्ता हो, हाथी हो, ये कर रहा हो, फिर वो रोने लगे, इस प्रकार से बोलना है ताकि वो आपका रिपीट में ना आए, ठीक है ना। नहीं तो इसको बोलोगे कि आप मुझे क्या करो, ये दो वो दो, तो सेम टेम्पलेट रिपीट हो जाएगा। तो सेम टेम्पलेट रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी और की वीडियो से सेम टेम्पलेट में मैच नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का होता है तो भाई क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मान लो कभी चलता है कोई एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी, जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं
फ्लावर डांसिंग वीडियो हो गया, मिर्च डांसिंग वीडियो हो गया, बेबी डांसिंग वीडियो हो गया, बेबी पॉडकास्ट वीडियो हो गया। तो जब एक चीज चलता है ना तो वही टेम्पलेट के कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो भाई वैसे में प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि सब कुछ, मान लो कभी चल रहा है फ्लावर डांसिंग वीडियो, तो सब कोई क्या कर रहा है, वही कमल का फूल का डांसिंग वीडियो बना रहा है। मान लो वो बेबी पॉडकास्ट का चल रहा है तो सब कोई वही बेबी पॉडकास्ट का वीडियो डाल रहा है, तो वो सेम टेम्पलेट रिपीट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा, चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है उसी सब प्रॉब्लम में। अब उसके बाद नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि देखो मान लो आपने वीडियो बनाया बहुत बेहतरीन, लेकिन उस पर अगर ह्यूमन का कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मान लो आप एक इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, वीडियो हमने बनवाया, एआई से सब कुछ करवा लिया, उसमें ह्यूमन का कुछ भी टच नहीं हो, ना ही ह्यूमन मतलब इंसान, ठीक है, मान लो किसी इंसान ने ना ही स्क्रिप्ट में दिमाग लगाया, स्क्रिप्ट में कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, वॉइस ओवर में भी दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, एडिटिंग में भी दिमाग नहीं लगाया, वीडियो में भी दिमाग नहीं लगाया, तो वैसे में क्या होगा, अगर आपका ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो भाई इस तरह का भी चैनल मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करता है, इस तरह का एआई चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कुछ ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, वो क्या है पता है, क्या एआई टूल्स यूज करना अलाउड है? मतलब क्या एआई टूल्स का हम यूज कर सकते हैं, अलाउ है या फिर नहीं है यूट्यूब में? तो भाई मैं आपको बता दूं, एआई टूल्स यूज करना अलाउ है, ये 100% अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पर आप देखा जाए ना तो YouTube में पूरा का पूरा एआई सिस्टम बैठा दिया गया है, सब कुछ एआई से हो रहा है। चाहे आप मोनेटाइज अप्लाई करोगे तो एआई से ही जांच करेगा, अगर आप अपील करोगे तो एआई से ही जांच करेगा, मतलब पूरा का पूरा एआई सिस्टम बैठा दिया है। और अभी तो YouTube ऐप में एआई दे दिया है, जहां से आप वीडियो बना सकते हो, ऑडियो बना सकते हो, फोटोज बना सकते हो, बैकग्राउंड बना सकते हो, किसी वीडियो को एडिट करा सकते हो, ठीक है ना। तो एआई यूज करना कोई गलत नहीं है, एआई टूल्स अलाउड है। लेकिन दोस्तों यहां पे देखो, फुल्ली ऑटोमेटेड चैनल अलाउड नहीं है। एआई का इस्तेमाल करना, एआई का इस्तेमाल करो वो अलाउ है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई ये अलाउ नहीं है, ये नहीं चलेगा, साफ साफ बताया गया है। जैसे कि एआई हेल्प करता है, ठीक है ना, रिप्लेस नहीं। एआई का इस्तेमाल आप हेल्प के लिए ले सकते हो, रिप्लेस के लिए नहीं। तो ये चीजें याद रखना। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगला डिमांड, अगला चीजें, जैसे कि देखो रीयूज कंटेंट कब माना जाता है, जैसे कि ध्यान से समझना, जब कोई नया वैल्यू ऐड ना हो। अगर मान लो आपने कोई शॉर्ट्स बनाया, ठीक है, अगर कोई शॉर्ट्स बनाया, इस शॉर्ट्स में आपने कुछ नया वैल्यू ऐड नहीं किया, किसी और के जैसा वीडियो बना लिया या तो कहीं और से स्टोरी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया हूं, तो वो क्या होगा, आपका रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। जब सिर्फ एडिटिंग का चेंज हो, मान लो आपने वीडियो किसी और का उठा लिया, यूट्यूब से ही डाउनलोड कर लिया और उसमें थोड़ा सा एडिट वगैरह करके चेंज कर दिया और अपलोड कर दिया, तो भाई वैसा चैनल भी रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। उसके बाद जब ओरिजिनलिटी ना दिखे, मतलब यूट्यूब को ये ना लगे कि ये वीडियो ओरिजिनल है, तो भाई वैसे में भी क्या करेगा, वो आपका रीयूज कंटेंट दे देगा मोनेटाइजेशन के टाइम। अब अगला जो चीज है, जब क्रिएटिविटी मिसिंग हो, मतलब क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आप जो मेहनत की हो, कुछ एफर्ट डाले हो, वो मिसिंग है, यूट्यूब को लगे कि इसमें कुछ तो किया ही नहीं है, तो भाई वैसे में भी चैनल को क्या करेगा, लो एफर्ट कंटेंट डाल देगा, या फिर वो क्या करेगा, रीयूज कंटेंट में डाल देगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सेफ एआई चैनल की फॉर्मूला, ठीक है ना। सेफ एआई चैनल का फॉर्मूला कैसे है, जैसे देखो, स्क्रिप्ट आप ओरिजिनल रखो, भले आप ChatGPT से लिखवाओ लेकिन ओरिजिनल। अब ओरिजिनल कैसे, खुद के दिमाग से लिखवाओ। ऐसे मत बोलो कि आप मुझे कहानी दो, स्टोरी दो, इतना वर्ड का ऐसे मत बोलो। ChatGPT को आप कमांड दो कि मुझे ऐसा स्टोरी चाहिए, आप खुद के दिमाग से इमेजिन करो कि एक बंदर हो जो कि जंगल में जा रहा हो, अचानक शेर आता है, दोनों के बीच फाइट होता है, फिर शेर जीत जाता है, बंदर भाग जाता है। इस प्रकार से आपको कमांड देना है, स्टोरी लिखवा लो लेकिन कमांड आपको खुद के दिमाग से देना है। इस प्रकार से करोगे तो भाई वो आपका 100% सेफ रहेगा। दूसरा जो चीज़ है वो है वॉइस। वॉइस मतलब नेचुरल होना चाहिए या फिर एडिटेड होना चाहिए। जैसे कि आप खुद से बोल सकते हो जो कि नेचुरल होता है, या फिर अगर आप मान लो एआई से बनवाते हो तो उस पर थोड़ा बहुत एडिटिंग करो, चेंजमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मोनेटाइज हो जाएगा। अब वीडियो जो है, क्रिएटिविटी होना चाहिए वीडियो में, कुछ भी, चाहे आप एआई से बनवा रहे हो या तो कुछ भी बना रहे हो, उसमें कुछ क्रिएटिविटी होगा तो हो जाएगा। अब कंटेंट का बात करें तो यूजफुल होना चाहिए, ओवरऑल आपका जो कंटेंट है वो यूजफुल होना चाहिए, यूट्यूब को लगे कि हाँ ये कंटेंट ठीक है। अदरवाइज लो एफर्ट रहेगा तो नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैमरे को ऑन करके कहीं पे भी चलते हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, तो भाई वैसे में अगर आपका वीडियो मिलियन भी चल जाएगा ना, फिर भी उस वीडियो से मोनेटाइज नहीं होगा, लो एफर्ट कंटेंट में डाल देगा, ठीक है ना। तो भाई देखो मैं आपको फाइनल प्रेडिक्ट देता हूँ। जैसे कि देखो यूट्यूब की साफ साफ कहना है फाइनल प्रेडिक्ट, एआई से वीडियो बनाना गलत नहीं है, ठीक है ना। एआई से वीडियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन एआई से बिना मेहनत की वीडियो बनाना गलत है। अगर आप बिना मेहनत किए एआई से वीडियो बनवा रहे हो तो भाई ये गलत है, वैसा चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज आप
एआई से वीडियो बना रहे हो तो कोई गलत नहीं है, वीडियो बनाओ, लेकिन बिना मेहनत किए बना रहे हो तो भाई गलत है। तो समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला चीज़ें, जो कि मैं फाइनल चीज़ देना चाहता हूँ लास्ट, ठीक है, लास्ट पेज, मोनेटाइजेशन अप्रूव का कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर ये सब फॉलो करोगे तो जिंदगी में कभी भी आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि देखो, सबसे पहला 100% ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। मतलब भले आप एआई से बनवाओगे लेकिन खुद से ओरिजिनल बनाओ, खुद से आप दिमाग से स्टोरी स्क्रिप्ट लो, ठीक है। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट मत मांगो, उसको आप बोलो कि ऐसा स्क्रिप्ट दे खुद के दिमाग से, जो कि ओरिजिनल में गिनती आएगा। दूसरा, ह्यूमन का टच जरूर ऐड करना है। ह्यूमन मतलब इंसान का, चाहे आप खुद से एडिट करो, कुछ वैल्यू ऐड करो, मतलब इंसानी लगे कि हाँ ये इंसान द्वारा किया गया है। दूसरा चीज़ क्या है, रीयूज क्लिप अवॉइड करो। किसी का भी यूज़ किया हुआ क्लिप को यूज़ मत करो। जैसे कि मैंने बता ही दिया हूँ, जब कोई ट्रेंड चलता है तो कई सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं आज वीडियो एक डालूंगा, फिर कल डालूंगा, फिर कल डालूंगा, इस प्रकार से क्वांटिटी में लग जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, क्वांटिटी से ज़्यादा आपको फोकस करना है क्वालिटी में। भले आप 4 की जगह एक ही वीडियो डालो, लेकिन क्वालिटी जबरदस्त होना चाहिए, वीडियो में दम होना चाहिए, ठीक है ना, दमदार वीडियो बनना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डेली वीडियो डालेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एआई चैनल किस तरह का मोनेटाइज होता है, किस तरह का नहीं होता है। आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा आप समझ गए होंगे। बाकी हाँ, इसके बारे में जो बताया हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर से एक वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, ये वीडियो को देखो, बहुत कमाल की वीडियो है। इस पर ना मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हूँ डिटेलिंग से कि क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब कुछ। तो क्लिक करो, वीडियो देखो। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो यार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना।